हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक इन सिविक्स क्लास। तो आइए चैप्टर 5 को हम लोग कंटिन्यू करते हैं, पॉपुलर स्ट्रगल एंड मूवमेंट, और ये पार्ट 3 होने वाला है हम लोग का। तो अभी तक हम लोगों ने देखा दो देशों की केस स्टडी हम लोगों ने पढ़ी। पहला तो नेपाल था, जहाँ रिस्टोर किया गया था डेमोक्रेसी को विथ मूवमेंट, और दूसरे केस में हम लोगों ने वाटर के प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए बोलोविया में एक स्ट्रगल देखा। तो हम लोगों ने देखा कि एक जगह रिस्टोर किया गया डेमोक्रेसी को, और दूसरी जगह गवर्नमेंट के प्रोसेस को सुधारा गया, जो उसके कार्य करने का ढंग था उसमें सुधार लाया गया। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं और मोबिलाइजेशन एंड ऑर्गेनाइजेशन को देखते हैं। तो ऑर्गेनाइजेशन जो है वो किस तरह से काम करती है उसको हम लोग पहले समझेंगे। तो ऑर्गेनाइजेशन प्ले देयर रोल इन 2 वेज, 2 तरीके हैं। और पहला तरीका है डायरेक्ट पार्टिसिपेशन का। डायरेक्ट पार्टिसिपेशन, यस, डायरेक्ट पार्टिसिपेशन इन पॉलिटिक्स, डायरेक्ट पार्टिसिपेशन इन कॉम्पिटिटिव पॉलिटिक्स। जो पॉलिटिकल पार्टियां हैं वो क्या है, कॉम्पिटिटिव पॉलिटिक्स में पार्टिसिपेट करती हैं। दिस इज़ डन बाय क्रिएटिंग पार्टीज। ये पहले एक पार्टी को ऑर्गेनाइज करती हैं, कॉन्टेस्टिंग इलेक्शन, उसके बाद इलेक्शन लड़ती हैं, एंड देन फॉर्म गवर्नमेंट। और उनका प्रयास रहता है कि इतनी सीटें उनके पास आएँ तो वो गवर्नमेंट फॉर्म करें। तो इस तरह, जैसे कि हमारे यहाँ इसके एग्जाम्पल्स हैं, आम आदमी पार्टी है, बीजेपी है, समाजवादी पार्टी है, बहुत सारी पार्टियाँ हैं, कांग्रेस है, बहुजन समाज पार्टी है, और सीपीआई, सीपीएम, तृणमूल कांग्रेस, बहुत सारी पार्टियाँ। तो इन पार्टियों, ये पार्टी भी एक ऑर्गेनाइजेशन है, बट दे पार्टिसिपेट डायरेक्टली इन कॉम्पिटिटिव पॉलिटिक्स। लेकिन वो जो है उनका क्या है, वो पॉलिटिक्स में डायरेक्ट पार्टिसिपेशन करती हैं। उसके लिए वो पार्टी को फॉर्म करती हैं, इलेक्शन को कॉन्टेस्ट करती हैं, एंड उनका उद्देश्य होता है टू फॉर्म अ गवर्नमेंट। और गवर्नमेंट फॉर्म करने के बाद वो अपने ऑब्जेक्टिव जो भी हैं, उसकी जो आइडियोलॉजी है उसको इम्प्लीमेंट करने की कोशिश करती है। तो ये जो डायरेक्ट पार्टिसिपेशन, जिसमें पार्टीज़ के बारे में बताया गया है, तो इसको हम लोग चैप्टर 6 में पढ़ेंगे, पॉलिटिकल पार्टीज़ के बारे में। तो इसको हम लोग यहीं पे छोड़ देते हैं और आगे बढ़ते हैं, क्योंकि हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं, पॉपुलर स्ट्रगल्स के बारे में पढ़ेंगे हम लोग, और मूवमेंट्स के बारे में। तो वो ऑर्गेनाइजेशन का सेकेंड फॉर्म है। वो क्या है, बाय फॉर्मिंग एन ऑर्गेनाइजेशन and undertaking activities to promote their interest or viewpoints। तो इन ऑर्गेनाइजेशन का जो पार्टी से अलग होती हैं, जो डायरेक्ट, जिनका पार्टिसिपेशन एक्टिव पॉलिटिक्स में नहीं होता है, वो क्या करती हैं, उनकी एक्टिविटीज़ जो होती है वो अपने इंटरेस्ट के लिए और अपने व्यू पॉइंट को एक्सप्रेस करने के लिए ऑर्गेनाइजेशन क्रिएट करती हैं। दीज आर कॉल्ड इंटरेस्ट ग्रुप एंड प्रेशर ग्रुप। तो ऑर्गेनाइजेशन के हम लोग 2 फॉर्म, एक तो ये हो गया पार्टी, इसको हम लोग यहीं पे छोड़ देते हैं, और दूसरा जो जिनके जरिए पॉपुलर स्ट्रगल्स या मूवमेंट होते हैं, और जो अपने इंटरेस्ट के लिए और व्यू पॉइंट को रखने के लिए वो ऑर्गेनाइजेशन फॉर्म होता है, उसको हम लोग देखने वाले हैं। वो उसके 2 पार्ट्स हैं। जैसे कि यहाँ हम लोग देख रहे हैं कि ऑर्गेनाइजेशन के 2 पार्ट्स हैं, इंटरेस्ट ग्रुप एंड प्रेशर ग्रुप। एक तो इंटरेस्ट ग्रुप हो गया और दूसरा प्रेशर ग्रुप। इनको विस्तार में हम लोग थोड़ी देर बाद देखेंगे। पहले समझ लें, इसको ध्यान से समझने की ज़रूरत है कि ऑर्गेनाइजेशन के 2 पार्ट्स हो गए, वो कौन कौन से हैं, इंटरेस्ट ग्रुप एंड प्रेशर ग्रुप्स।
और आगे देखते हैं हम लोग, सम टाइम पीपुल डिसाइड टू एक्ट टुगेदर विदाउट फॉर्मिंग ऑर्गेनाइजेशन। कभी कभी लोग ये डिसाइड करते हैं कि वो किसी ऑर्गेनाइजेशन के हिस्सा नहीं बनेंगे और विदाउट किसी ऑर्गेनाइजेशन के हिस्सा बने, है ना, विदाउट फॉर्मिंग ऑर्गेनाइजेशन वो एक्ट करेंगे, तो उसको हम लोग मूवमेंट्स कहते हैं। तो ऑर्गेनाइजेशन के दो काइंड्स हो गए, एक तो इंटरेस्ट ग्रुप और एक प्रेशर ग्रुप, और तीसरा जो है उसको हम लोग मूवमेंट्स बोलते हैं। ये मूवमेंट्स जो है ये कोई ऑर्गेनाइजेशन नहीं है, बिकॉज यहाँ कहा है सम टाइम पीपुल डिसाइड टू एक्ट टुगेदर विदाउट फॉर्मिंग ऑर्गेनाइजेशन। विदाउट फॉर्मिंग ऑर्गेनाइजेशन, जब पीपुल एक्ट करना चाहते हैं, स्ट्रगल करना चाहते हैं, तो वो कोई एक ऑर्गेनाइजेशन फॉर्म नहीं करते हैं, वो रैंडमली सड़क पे निकल जाते हैं। क्या लेके? मोमबत्ती, कैंडल्स। आप लोगों ने देखा होगा, जैसे निर्भया कांड में हम लोगों ने देखा कि इंडिया के हर क्षेत्र में लोग शाम के समय मोमबत्ती यानी कैंडल्स लेके सड़क पे निकल जा रहे थे। तो ये क्या था? ये मूवमेंट्स था। कोई इनको लीड नहीं कर रहा था, कोई ऑर्गेनाइजेशन नहीं थी इनकी, कोई लीड करने वाला नहीं था इनको, बस रैंडमली ये सड़क पे निकल गए और प्रोटेस्ट करने लगे। तो इस टाइप के प्रोटेस्ट जो होते हैं दे आर कॉल्ड मूवमेंट्स। बस ऑर्गेनाइजेशन जो चलाते हैं गवर्नमेंट के अगेंस्ट, उसमें इंटरेस्ट ग्रुप होते हैं और प्रेशर ग्रुप्स होते हैं। तो ऑर्गेनाइजेशन नहीं है ये, मूवमेंट अलग चीज़ है। इसको हम लोग ऑर्गेनाइजेशन पढ़ने के बाद पढ़ेंगे। पहले हम लोग ऑर्गेनाइजेशन को देख रहे हैं। तो ऑर्गेनाइजेशन को क्या हम लोगों ने देखा? एक तो डायरेक्ट पार्टिसिपेशन है पॉलिटिक्स में, तो पार्टी फॉर्म करके इलेक्शन को कॉन्टेस्ट करना है, और उसके बाद उनका ऑब्जेक्टिव है टू फॉर्म गवर्नमेंट, और गवर्नमेंट फॉर्म करने के बाद वो अपने पॉइंट ऑफ व्यू को, जो भी उनकी आइडियोलॉजी है, उसको इम्प्लीमेंट करने की कोशिश वो करेंगे पॉलिटिक्स के जरिए। लेकिन इंटरेस्ट ग्रुप और प्रेशर ग्रुप ये ऑर्गेनाइजेशंस होते हैं, और इनका ऑब्जेक्टिव क्या है, ये सवाल है। जैसे इनका ऑब्जेक्टिव गवर्नमेंट फॉर्म करना है, इस ऑर्गेनाइजेशन का काम है गवर्नमेंट फॉर्म करना, क्योंकि ये डायरेक्टली पार्टी बना चुके हैं, अपना रजिस्ट्रेशन करवा चुके हैं, है ना, एज ए पार्टी, और उनका उद्देश्य है कि वो जीत करके इलेक्शन में खड़े हों, इलेक्शन में पार्टिसिपेट करें और फॉर्म करें गवर्नमेंट को। ये उनका उद्देश्य है। और इनका उद्देश्य जो है क्या है, इनका ऑब्जेक्टिव क्या है? आइए ऑब्जेक्टिव समझते हैं। ऑब्जेक्टिव ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, दे अटेम्प्ट टू इन्फ्लुएंस गवर्नमेंट पॉलिसीज। ये गवर्नमेंट पॉलिसीज़ को इन्फ्लुएंस करने के लिए किया जाता है बाय इंटरेस्ट ग्रुप एंड प्रेशर ग्रुप। दे डू नॉट एम टू डायरेक्टली कंट्रोल और शेयर पॉलिटिकल पावर। ये कोई पॉलिटिकल पावर डायरेक्ट शेयर नहीं करते हैं। ये इंटरेस्ट ग्रुप और प्रेशर ग्रुप, दे डू नॉट share political powers. They do not share political powers directly, like these parties. ये political powers नहीं गेन करना चाहते हैं। इनका उद्देश्य क्या होता है? It is formed when people with common interest, ऐसे लोगों का ग्रुप बन जाता है, ऐसे लोगों का ऑर्गेनाइजेशन बन जाता है जिनका इंटरेस्ट कॉमन होता है। कॉमन इंटरेस्ट है, जो हम चाह रहे हैं वही सारे चाह रहे हैं, तो वो क्या होगा? एक ग्रुप बन जाएगा। तो उसको हम लोग कहते हैं कॉमन इंटरेस्ट। कॉमन इंटरेस्ट, एस्पिरेशन और ओपिनियन कम टुगेदर इन ऑर्डर टू अचीव ए कॉमन ऑब्जेक्टिव। और इनका ऑब्जेक्टिव जो होता है वो कॉमन होता है, इनका गोल एक होगा, और ये कॉमन इंटरेस्ट का होगा। जो मेरा इंटरेस्ट है वही यहाँ लोगों का इंटरेस्ट है, तो हम लोग क्या बन जाएंगे? एक ग्रुप बन जाएंगे। ऑर्गेनाइजेशन का मतलब एक ग्रुप होता है, और मूवमेंट्स में ग्रुप नहीं होता है। इंटरेस्ट ग्रुप्स में और प्रेशर ग्रुप में, ये देखिए ग्रुप्स लिखा ही हुआ है, हाँ, ये ग्रुप्स हैं।
ऑर्गेनाइजेशन का मतलब ग्रुप्स। तो दो तरह के ग्रुप्स हैं, एक इंटरेस्ट ग्रुप है और एक प्रेशर ग्रुप। इनका कॉमन इंटरेस्ट होता है और कॉमन ऑब्जेक्टिव होता है। ये एक तरह की चीज़ के लिए लड़ते हैं। तो बच्चों आइए देखते हैं डिफरेंस बिटवीन इंटरेस्ट ग्रुप एंड प्रेशर ग्रुप। इंटरेस्ट ग्रुप और प्रेशर ग्रुप में क्या डिफरेंसेस हैं, इनको हम लोग देखेंगे। पहले हम लोग इंटरेस्ट ग्रुप्स का देखते हैं। दे रिप्रेजेंट ए सेक्शन ऑफ सोसाइटी, एग्जाम्पल वर्कर, एम्प्लॉय एटसेट्रा। ये जो इंटरेस्ट ग्रुप होता है ये किसी एक सेक्शन से संबंधित होता है सोसाइटी के, जैसे कि वर्कर्स हो गए, एम्प्लॉयज़ हो गए, इन्हीं से संबंधित होगा। यानी इनका ऑब्जेक्टिव बहुत छोटा होता है। ये कुछ वर्कर्स की यूनियन होगी या एम्प्लॉयज़ की, है ना, ये बहुत छोटे स्तर पे होते हैं। दे सिक्स टू प्रमोट द इंटरेस्ट ऑफ पार्टिकुलर सेक्शन और ग्रुप ऑफ सोसाइटी। ये किसी पार्टिकुलर सेक्शन या ग्रुप ऑफ सोसाइटी को ही रिप्रेजेंट करते हैं। ये पूरी सोसाइटी को रिप्रेजेंट नहीं करते हैं, ये एक छोटे से पार्ट को रिप्रेजेंट करते हैं। दे वर्क फॉर बेटरमेंट एंड वेलबींग ऑफ देयर मेंबर्स, नॉट सोसाइटी इन जनरल। ये अपने मेंबर्स के जो उनके सोसाइटी से जुड़े हुए हैं, उनके ऑर्गेनाइजेशन से जुड़े हुए हैं, उनके जो मेंबर्स हैं, सिर्फ उन्हीं का ये वेलबींग देखती है। ये ओवरऑल सोसाइटी के बारे में नहीं सोचती है। यानी इसका पहुंच पूरे सोसाइटी में नहीं होता है, एक पार्टिकुलर सेक्शन से संबंधित ये होते हैं। सेक्शन अलग होता है इनके, छोटे सेक्शंस के ये होते हैं, जैसे ट्रेड यूनियन, बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन एंड प्रोफेशनल्स लाइक डॉक्टर्स, लॉयर्स, टीचर्स एटसेट्रा। इनका छोटा छोटा एसोसिएशन बना होता है। और ये अगर डॉक्टर्स का एसोसिएशन है तो वो सिर्फ डॉक्टर की बात करेगा और किसी सोसाइटी के और किसी सेक्शन के बारे में कोई बात नहीं करेगा। वैसे लॉयर्स का भी होता है, तो लॉयर्स का ग्रुप जो होता है, ऑर्गेनाइजेशन जो होता है, वो सिर्फ लॉयर्स की बात करेगा, वो टीचर्स या डॉक्टर्स की बात नहीं करेगा। तो इस तरह हम लोग देखते हैं कि ये जो होता है इंटरेस्ट ग्रुप जो होते हैं, ये ज़्यादातर एक सेक्शन ऑफ सोसाइटी को रिप्रेजेंट करते हैं। पूरे होल सोसाइटी इन जनरल को ये रिप्रेजेंट नहीं करते। अच्छा, दूसरा देखते हैं हम लोग प्रेशर ग्रुप और पब्लिक इंटरेस्ट ग्रुप। दे प्रमोट्स कलेक्टिव रादर देन सेलेक्टिव ग्रुप्स। ये किसी सेलेक्टिव ग्रुप से, जैसे यहाँ हम लोग देख रहे थे कि एक सेलेक्टिव ग्रुप था, एक सेलेक्टिव ग्रुप का ऑर्गेनाइजेशन था, लेकिन यहाँ पर कोई सेलेक्टिव ग्रुप नहीं होता है। यहाँ पर कलेक्टिव चीज़ों के लिए स्ट्रगल किया जाता है। दे हेल्प ग्रुप्स अदर देन देयर ओन मेंबर्स। ये नहीं देखते हैं प्रेशर ग्रुप्स कि केवल अपने ही मेंबर्स को ये सपोर्ट करे। ये किसी भी ग्रुप के और किसी भी ऑर्गेनाइजेशन को हेल्प करने के लिए हमेशा तैयार होते हैं। दे हेल्प ग्रुप्स अदर देन देयर ओन मेंबर्स। वो केवल अपने ऑर्गेनाइजेशन के मेंबर्स, या जैसे लॉयर्स का है तो लॉयर्स का ग्रुप लॉयर्स के बारे में बात करेगा, लेकिन यहाँ जो प्रेशर ग्रुप है वो किसी भी ग्रुप, अन्य ग्रुप के लिए भी काम कर सकता है। द मेंबर्स ऑफ पब्लिक इंटरेस्ट ग्रुप में अंडरटेक एक्टिविटी दैट बेनिफिट्स देम एज वेल एज अदर्स ऑल्सो। ये अपने बेनिफिट के लिए तो काम करते ही हैं, साथ में दूसरों के बेनिफिट के लिए भी काम करते हैं। इसका एक एग्जाम्पल हम लोग देख सकते हैं, BAMCEF, इसको शॉर्ट में, इसको फुल फॉर्म इसका होता है बैकवर्ड एंड माइनॉरिटी कम्युनिटीज़ एम्प्लॉय फेडरेशन। ये जो है इट वर्क्स फॉर सोशल इक्वालिटी फॉर ऑल द इंटायर सोसाइटी। ये सारे इंटायर सोसाइटी के लिए काम करती है, ये सिर्फ अपने मेंबर्स के लिए काम नहीं करती। तो यहाँ देखें कि ये सेलेक्टिव होता है और ये कलेक्टिव होता है। ये सारे लोगों के लिए काम करने को तैयार रहता है। और ये जो है वो सेलेक्टिव ग्रुप होता है, जो जैसे एम्प्लॉयज़ का ग्रुप हो गया, डॉक्टर्स का हो गया, लॉयर्स का हो गया, टीचर्स का हो गया, अलग अलग ग्रुप्स होते हैं।
तो ये सिर्फ उनके इंटरेस्ट की बात करता है, लेकिन ये कलेक्टिव इंटरेस्ट की बात करता है। उसमें कोई भी हो सकता है, कोई भी ग्रुप अगर वो परेशान है तो उसके लिए ये हमेशा आवाज़ उठाने के लिए तैयार रहता है। तो ये तो बच्चों आपको समझ में आया ऑर्गेनाइजेशन के बारे में। अगले क्लास में हम लोग मूवमेंट के बारे में पढ़ेंगे डिटेल में। तब तक के लिए आप दोस्तों के साथ शेयर कीजिए वीडियो को, लाइक कीजिए वीडियो को। थैंक यू।